अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 इनऑर्गेनिक में से ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कुरैयन का जो टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे। तो आए कुरैयन के टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले वर्ड यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के चैप्टर में कुरैयन का टॉपिक जो है उसे डिस्कस करने लगे। तो बेसिकली बच्चे जी कुरैयन क्या है? कुरैयन की डेफिनेशन की जाती है एनी प्रोसेस ऑफ केमिकल डिके ऑफ मेटल ड्यू टू द एक्शन ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड कुरैयन। तो कोई भी मेटल हो वो सराउंडिंग मीडियम से एक्शन की वजह से डिके हो जाती है, उसे कुरैयन कहते हैं। यहां पर ना दो चीजें जरा कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए रखिएगा। एक होता है रस्टिंग। वेन एवर द वर्ड यूज रस्टिंग इट्स मीन कि वो आयरन की कुरैयन हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आयरन मेटल जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिके हो रहा है। उसके अलावा जितनी भी मेटल्स हैं वो डिके हो सराउंडिंग मीडियम की वजह से तो वो कहलाएगी कुरैयन। और अगर स्पेसिफिकली फॉर आयरन की कहेंगे तो वो होती है रस्टिंग। क्यों? क्योंकि आयरन 25% जो जनरली एक ईयर के अंदर एक जो प्रोडक्शन होती है एक एनएम की उसके अंदर डिके हो जाता है। खैर, तो सबसे पहले कुरैयन के ऊपर आते हैं। एनी प्रोसेस ऑफ केमिकल डिके ऑफ मेटल ड्यू टू द एक्शन ऑफ द सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड कुरैयन। अब यहां पर मैंने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। एक सिंपलेस्ट केस है। सिंपलेस्ट केस के अंदर मेटल रिएक्ट करती है गैसेस के साथ और कोराइड होती है, डिके होती है। ठीक है, उसके अंदर कुरैयन होगी। ये कुरैयन बहुत स्लो होती है और ज्यादा देर तक नहीं होती। एक डिफरेंट केस है जब मेटल कांटेक्ट करती है विद वाटर के साथ तो वाटर कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर, जो कंपाउंड होता है वो वाटर में डिसॉल्व होता है और वो फर्दरली कुरैयन के स्टार्ट कर देता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। ये प्रोसेस वाटर प्रमोट करता है कुरैयन को और कुरैयन के प्रोसेस कंटिन्यू होता है। इसको एक स्पेशल केस में डिस्कस करते हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, और इसमें रैपिडली कुरैयन अकर होती है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी में डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी में बेसिकली क्यों इसे डिस्कस करने लगे हैं। सिंपली तौर पर जो मेटल है उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया है और जाहिर बात है गैसेस भी होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो रिएक्ट करने के बाद एक सीरीज बना दी है कुरैयन की कंटिन्यूसली, और वो सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के जरिए हम उसे समझते हैं। और ये गैल्वानिक सेल होता है बेसिकली। आगे जाके डिस्कस करेंगे गैल्वानिक सेल को। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। प्योर मेटल इजीली कोराइड नहीं होती, प्योर मेटल इजीली कुरैयन नहीं होती उसकी। इम्प्योर जब भी मेटल होती है तो वो प्रमोट करता है कुरैयन को। तो आए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास कॉपर है और एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम यू कैन से दैट कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले Al+3 की शक्ल में आए। और कॉपर जो हमारे पास है वो एल्यूमिनियम के साथ कांटेक्ट में है, सो इट्स मीन इम्प्योर की केस में हो गया। आपको पता है कि जनाब मॉइस्चर एयर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है और क्या है, वाटर भी है। तो उनका कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड जनरली तौर पर। तो ये हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन रिसीव करके हाइड्रोजन निकल जाएगा और बकाया जो होगा वो एक सेल स्टैब्लिश होगा जो कुरैयन करेगा। अब इस सेल को बड़ी आसानी के तरीकेकार से समझते हैं। तो एज वी नो दैट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड, रिवर्सिबल रिएक्शन अंडरस्टूड बात है, एसिड है H पॉजिटिव एंड HCO3-1 बाई कार्बोनेट बन गया। मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल एज वी नो दैट, जैसे डायग्राम के अंदर है। Moisture and carbon dioxide are present on the surface of the metal. Water ionizes into H positive and OH negative. Carbon dioxide in dissolve in water forming H2CO3. ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम, क्योंकि ऊपर देखिए कॉपर एंड एल्यूमिनियम की हमने एग्जांपल दी है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर इन द सेंस इमर्स्ड, एक दूसरे के अंदर हाल हो जाती हैं, इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग H पॉजिटिव, OH नेगेटिव एंड HCO3 नेगेटिव। तो जरा देखिएगा H पॉजिटिव हमारे पास मौजूद है, HCO3 हमारे पास मौजूद है, एंड यू कैन से दैट वी आल्सो हैविंग द वाटर, सो इट्स कंटेन फॉर OH नेगेटिव। अब इससे होता क्या है? दिस फॉर्म्स ए गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल एस्टैब्लिश हो जाता है इन विच एल्यूमिनियम एक्ट एज एन एनोड, रिलीजेस इलेक्ट्रॉन एंड चार्जेस टू Al+3 आयन। एनोड जहां पर भी आएगा इस केस के अंदर उसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है, याद रखिएगा ये बात। बीइंग्स मोर रिएक्टिव देन कॉपर,
तो जल्दी से एल्यूमिनियम ने अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो जाहिर बात है ज्यादा रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। इट्स एक्ट एज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड कॉपर एक्ट एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एल्यूमिनियम आयन अट्रैक्ट OH नेगेटिव आयंस टू फॉर्म AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगी। इट स्टार्ट डिसॉल्विंग एंड क्रिएट्स रैपिडली। जाहिर बात है अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया तो वो करेक्शन रैपिडली होनी शुरू हो जाएगी। द H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट ऑन द कॉपर रिसीव द इलेक्ट्रॉन एंड रिलीज्ड एज H2, तो H2 की शक्ल के अंदर रिलीज होने शुरू हो जाएंगे जो रिसीव करेंगे, जैसे डायग्राम के अंदर भी आपको नजर आ रहा है। एल्यूमिनियम व्हेन इन कांटेक्ट विद कॉपर विच इन लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो एल्यूमिनियम कॉपर के साथ कांटेक्ट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लोअर में, तो क्या होता है आपने ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चैप्टर नंबर 10 के अंदर, कि ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को रिप्लेस कर देती है और ऊपर वाली मेटल क्या होती है वो मोर रिएक्टिव होती है एज कंपेयर टू लोअर वन। तो अब यहां पर वो बात को फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। कहता है व्हेन एक्टिव मेटल एल्यूमिनियम हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज come in contact with the least active metal copper lower in electrochemical series, a galvanic cell is established। ठीक है जी, अब galvanic cell establish हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्यों एक्सप्लेन किया गया है? इसका रीजन यह है कि 25% ऑफ द टोटल आयरन प्रोडक्शन इज डैमेज बाय रस्टिंग। यहां पर वर्ड यूज किया गया रस्टिंग का, बिकॉज इट्स एन स्पेशल फॉर आयरन, और डिफरेंट मेटल्स होती तो उनके लिए कोरोजन का वर्ड यूज किया जाता है। इसको बचाने के लिए कि इनमें गैल्वेनिक सेल ना स्टैब्लिश हो, हमने क्या करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन करते हैं। कोटिंग द सरफेस ऑफ द मेटल विद ऑयल, वार्निश, पेंट, एनामल, अलोइंग करते हैं एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल्स को चढ़ाते हैं और मेटालिक कोटिंग करते हैं। तो आप तीन तरीकों से कर सकते हैं, ऑयल वार्निश कर सकते हैं, चमका सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, एक मेटल का दूसरी मेटल का कॉम्बिनेशन करवा कर अलोइंग बना सकते हैं, और मेटालिक कोटिंग भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर मेटालिक कोटिंग को डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास टिन प्लेटिंग और कैथोड कोटिंग है, और जिंक प्लेटिंग और एनोड कोटिंग है। बुक में इसे पैराग्राफ की शक्ल में लिखा है, हमने इसे टेबल की शक्ल में इसलिए लिखा है कि एग्जाम के अंदर यहाँ से इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। सो टिन प्लेटिंग और कैथोड कोटिंग क्या है? डिपिंग द क्लीन शीट ऑफ द आयरन, जाहिर बात है आयरन को बचाना है, इन ए बाथ ऑफ द मोल्टन टिन एंड पासिंग इट्स थ्रू हॉट पेयर्स ऑफ रूलर्स। ये किस प्रोसेस के लिए? जनरली तौर पर इसके जरिए क्या क्या चीजें हमें हासिल होती हैं? ये प्रोसेस टिन कैंस के ऊपर हो रहा होता है, ऑयल कंटेनर्स के ऊपर हो रहा होता है, और अदर सिमिलर आर्टिकल्स जो हैं उनके ऊपर ये काम हो रहा होता है। इसका मतलब है आप वो कैन कोल्ड ड्रिंक का कोई भी देखते हैं तो उसके ऊपर ये प्रोसेस हुआ होता है टिन प्लेटिंग का। टिन प्लेटिंग आयरन गेट्स रस्ट मोर रैपिडली व्हेन द प्रोटेक्टिव कोटिंग इज डैमेज्ड देन द आयरन प्लेट देन द नॉन प्लेटिंग आयरन। तो याद रखिएगा कि जब अगर आपने प्लेटिंग कर दिया है लेकिन अगर वो डैमेज हो जाए तो फिर प्रोसेस क्या होता है और ज्यादा होता है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल क्या होता है वो स्टैब्लिश होगा और वो बहुत तेजी से कंटिन्यू प्रोसेस करें। इसके अंदर दो बातें और हैं जो यहां पर एक्सप्लेन करनी जरूरी है कि आपके इलेक्ट्रॉन आयरन रिलीज करता है, सो आयरन एक्ट एज ए एनोड, और जो टिन है वो रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को, तो वो बिहेव करता है एज लाइक ए कैथोड, सो इट्स कॉल्ड कैथोड कोटिंग। यहां पर जिंक प्लेटिंग और एनोड कोटिंग क्या है? डीपिंग एनोड कोटिंग अगर मैं लिख दूं तो ज्यादा इजी हो जाएगा समझने के लिए, एनोड कोटिंग, ठीक है। अब यहां पर है डीपिंग ए क्लीन आयरन शीट इन ए जिंक क्लोराइड बाथ एंड हीटिंग एंड रोल्ड इनटू ए जिंक बाथ एंड एयर कूल्ड करते हैं, ठीक है। जिंक क्लोराइड का एक बाथ सोल्यूशन होता है उसमें डीप किया जाता है। द प्रोसेस इज यूज इन वाटर पाइप्स, तो वाटर पाइप्स जितने भी हैं घरों में इस्तेमाल होते हैं और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं उसमें यह प्रोसेस किया जाता है। वो वाटर पाइप्स जो आपको लोहे के नजर आते हैं उसके अंदर सैक्रिफिशियल कोरोजन है। यहां पर जो मैं पॉइंट अब डिस्कस करने लगा, इफ जिंक लेयर इज डैमेज आयरन सर्व एज ए कैथोड एंड जिंक एज ए एनोड। सो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एनोड इस केस में इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इट्स मीन जिंक लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को और आयरन गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। एज ए रिजल्ट आयरन डिके वाइल एज ए रिजल्ट जिंक डिके वाइल आयरन रिमेन इंटैक्ट। आयरन को कोई नहीं होगा। इसे सैक्रिफिशियल क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं, क्योंकि
जिंक सेक्रीफाइस कर दिया है अपने इलेक्ट्रॉन्स को और आयरन को बचा लिया है। ये प्रिवेंशन के अंदर हमें दो मेथड दिए गए हैं, एक टिन प्लेटिंग और जिंक प्लेटिंग। एग्जाम के अंदर यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आता है और कुरैयन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्मेशन में आपने तैयार करना है। तो सिंपली तौर पर यह है क्या, यह है कि कोई सराउंडिंग मीडियम की वजह से मेटल जो होती है वो आपकी क्या आ जाती है, कुरैयन की प्रोसेस में आ जाती है और एक स्टैब्लिश सेल कर लेती है। उस सेल को गल्वानिक सेल कहा जाता है और गल्वानिक सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी की मदद से बहुत इजी वे से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अंदर सिंपल सा फिनोमिना यह है कि H पॉजिटिव है, आपके पास OH नेगेटिव और HCO3 O नेगेटिव होते हैं। इन्होंने प्रोसेस को कंटिन्यू करके चलाना होता है और गल्वानिक सेल की स्टैब्लिश होती है। और इससे एक और पॉइंट लास्ट के ऊपर यह कि प्रिवेंशन ऑफ कुरैयन करते हैं, जिसमें कोटिंग करते हैं, अलॉइंग करते हैं और मेटालिक कोटिंग करते हैं। तो सिंपल ये टॉपिक है, इसे आप अच्छे तरीके से देखिएगा और गल्वानिक सेल में ये बात याद रखिएगा कि एनोड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और कैथोड पर आ रहे हैं। सो कहाँ कौन ऐसे एक्ट लाइक एनोड और कैथोड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।